हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल गौर हरि में स्वागत है। तो देखिए, आप सभी को छठी भगवान के छठी के उत्सव की बहुत बहुत बधाई। और हमने इस तरह से मनाया छठी का जो उत्सव है, मैं वो आपको दिखा रही हूँ। तो भगवान की जो छठी का उत्सव है वो मतलब जन्म के 6 दिन बाद होता है। जैसे जन्माष्टमी होती है, जन्माष्टमी के 6 दिन बाद ही जो है छठी का उत्सव होता है। और छठी का उत्सव जो है, जो उसकी पूजा होती है, जो शाम के समय ही होती है। जैसे हमारे घर में मतलब बच्चे का होता है, बच्चा होता है, और बच्चे के जन्म के समय जब हम छठी मनाते हैं तो देखिए वो शाम को होती है। तो उसी तरह से ही छठी का जो त्योहार है वो शाम के समय पर ही मनाया जाता है। और जो सुबह भगवान की जो पूजा होती है वो जो नॉर्मल पूजा जैसे हम डेली करते हैं उसी तरह से होती है। और शाम को हम जो है छठी का उत्सव मनाते हैं। तो छठी के उत्सव में सबसे मेन होता है भगवान का दूध में स्नान कराना, मतलब दूध में डुबकी लगवाना। तो इतना दूध जिसमें मतलब भगवान की डुबकी अच्छे से लग जाए, तो हम एक बाउल में ऐसे दूध ले लेते हैं, जैसे मैं ले रही हूँ और मैं कर रही हूँ उसी तरह से। तो मतलब भगवान की जो है डुबकी लगवानी होती है। तो देखिए, कहते भी हैं कि छठी का दूध, तो वो यही होता है। तो छठी के दिन भगवान की दूध में जो है डुबकी लगवाई जाती है। और भगवान को जो है नए नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, नए वस्त्र बिल्कुल पहनते हैं। और देखिए, बहुत से लोग तो क्या करते हैं, भगवान के जन्म से लेकर मतलब जन्माष्टमी से लेकर और छठी तक भगवान को अन्न का भोग नहीं देते हैं। तो छठी के दिन ही भगवान को अन्न दिया जाता है, अन्न का भोग देते हैं। और कि आप जो है छठी का जो उत्सव वो किसी भी तरह से मना सकते हैं। आप छोटा भी मना सकते हैं, और अपने आप जैसे पूजा वगैरह करके, भगवान का स्नान वगैरह करके इस तरह भी मना सकते हैं। या आपका अगर मन करता है तो आप उसको जितना बड़ा भी करना चाहें, मतलब उतना बड़ा कर सकते हैं, भजन कीर्तन करके या किसी भी तरह से। तो देखिए, दूध में डुबकी लगाने से पहले मैंने भगवान जी को जो है जल से स्नान कराया है। जल में गंगा जल डाल लिया था, उसके बाद मैंने दूध में डुबकी लगवाई है, और उसके बाद मैंने फिर जल से भगवान का स्नान कराया है। और अब मैं भगवान को लगा रही हूँ इत्र, क्योंकि इत्र जो है भगवान को लगाना बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं थोड़ी थोड़ी मतलब हल्के हल्के हाथों से भगवान की इत्र से मालिश कर रही हूँ। और इसी प्रकार जो है इत्र भगवान को लगाना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। सभी देवी देवताओं के लिए इत्र लगाना बहुत ही अच्छा होता है। तो जो छठी का जो उत्सव है वो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, किसी अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाकर भजन कीर्तन कर कर, मतलब जितना बड़ा भी करना चाहें उतना बड़ा आप कर सकते हैं। तो और उसके बाद अब मैंने जो इत्र लगाया है भगवान को, तो देखिए भगवान को छठी के दिन जो है बच्चे की तरह, जैसे हम बच्चे को नजरिया पहनाते हैं, तगड़ी पहनाते हैं, उसी तरह से भगवान को भी आज के दिन लोग जो है नजरिया पहनाते हैं, तगड़ी पहनाते हैं। और जो बच्चे, छोटे बच्चों को जो चाँद सूरज गले में पहनाया जाता है वो भी पहना सकते हैं। मतलब पूरा जैसे हम एक मतलब बच्चा घर में होता है तो बच्चे की छठी होती है, पूरा उसी तरह से जो छठी का उत्सव है पूरा उसी तरह से मनता है। अच्छे-अच्छे भोग भगवान को दिए जाते हैं खाने के लिए। और ये देखिए, तो मैं भी भगवान को तगड़ी पहना रही हूँ। किसने सजाया तुझको केशव, बड़ा प्यारा लागे हो, बड़ा सोहना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोहना लागे। ये मोतियन हार तुझे किसने पहनाया, ये सुंदर मुकुट तुझे किसने पहनाया, किसने तिलक तुझको लगाया केशव, बड़ा प्यारा लागे हो, बड़ा सोहना लागे, बड़ा प्यारा लागे। छठी के दिन जो है आप भगवान की किसी तरह से भी पूजा कर सकते हैं, फूलों से भगवान की पूजा कर सकते हैं। और देखिए, भगवान की जो है छोटे छोटे गिफ्ट भगवान के लिए ला सकते हैं, कुछ भी चॉकलेट या मतलब जो भी भगवान को अर्पित हो जाए, ऐसा कुछ भी आप उपहार भगवान को दे सकते हैं। और जो है झूला भगवान को झुलाया जाता है छठी के दिन। और ये देखिए, नजरिया हमने भगवान को पहना दी है, तगड़ी भी भगवान जी को पहना दी है। और अब हमारे भगवान जी जो हैं अपनी जो ड्रेस पहन रहे हैं, और जो आज की जो ड्रेस है मैं भगवान के लिए न्यू बिल्कुल ड्रेस लेके आई हूँ। और नई ड्रेस है भगवान की, ये शाम के समय मैं पहना रही हूँ। और जो है पीले कलर का जो वस्त्र होता है जो भगवान को बहुत ही सुंदर और बहुत ही मतलब पसंदीदा भगवान का होता है।
तो इसलिए मैं पीले कलर की ही ड्रेस भगवान के लिए लेके आई हूँ आज। और ये देखिए हमारे केशव बिल्कुल स्नान करके नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और इसी तरह से मैं जो है छठी का पूजन जो है कर रही हूँ आज। और अब जो है हम इनको पहना रहे हैं इनके कड़े और इनके हार, और जो है मतलब इनके सारे आभूषण जो है हम अपने कान्हा जी को पहना रहे हैं, इनको सुंदर सुंदर सजा रहे हैं, जैसे एक बच्चे को सजाया जाता है इसी तरह से। छठी के दिन जो है सब मिलकर भगवान के लिए जो है मतलब जच्चा गा सकते हैं, भगवान के लिए सुंदर सुंदर भजन गा सकते हैं। और आपका मन है अगर आप पूरी रात जागरण करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 11 बजे तक 12 बजे तक जितना हो सके, या कुछ देर 1 घंटे के लिए भी शाम को भजन कीर्तन भगवान के लिए कर सकते हैं। और भगवान के लिए जो है बैलून लगाएं सुंदर सुंदर, और जो है मंदिर को खूब सजाएं, जितना हो सके उतना सजाएं। मतलब इसी तरह से जो है भगवान की छठी मनाई जाती है। और शंखनाद भगवान के लिए किया जाता है, घंटे बजाए जाते हैं मंदिरों में, और बधाइयाँ भगवान के लिए गाई जाती है। सुंदर सुंदर बधाइयाँ भगवान को दी जाती हैं। भगवान का सुंदर सुंदर श्रृंगार किया जाता है, फूलों से किया जाता है, फूल माला अर्पित की जाती है। तो इसी तरह से जो है भगवान की छठी मनाई जाती है। और देखिए 56 भोग भी भगवान के लिए बना सकते हैं, तो और अगर 56 भोग ना हो सके तो राजभोग भी भगवान के लिए बना सकते हैं। तो देखिए राजभोग जो होता है, राजभोग कहते हैं जैसे मतलब एक से ज़्यादा कुछ वैरायटी हो जाए, मतलब 5 8 10 जितनी भी हो जाए, मतलब इनको राजभोग कहते हैं। तो आप राजभोग भी भगवान के लिए दे सकते हैं। राजभोग में जैसे आज के दिन भगवान के लिए कढ़ी चावल बनते हैं, मक्खन मिश्री का भोग होता है, फल का भोग दे सकते हैं, मिठाई का दे सकते हैं। तो इस तरह से भी आप भगवान को जो है कितने और बढ़ाकर, जितने भी आप बढ़ाना चाहें घर में पकोड़े वगैरह, पूड़े वगैरह, हलवा बनाकर, या जिस तरह से भी मतलब करना चाहें भगवान के लिए भोग कर सकते हैं। तो या आप 56 भोग अगर हो सके तो 56 भोग भी आप भगवान को लगा सकते हैं। तो कितना भी आप जितना बड़ा करना चाहें या जितना करना चाहें उतना आप कर सकते हैं। इसी तरह से होता है छठी का त्योहार, और हमने तो देखिए इसी तरह से मनाया है। और इसी तरह से हमें पता भी था, जैसा जितना हमें पता था मतलब इतना हमने किया, और इसी तरह से मनता भी है छठी का उत्सव भगवान का। तो छठी के उत्सव की आपको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं जो है कर रही हूँ भगवान को, देखिए आज के दिन जो है नजर उतारी जाती है कि हमारे कान्हा जी को किसी की नजर ना लगे। तो मैंने क्या किया है, एक मतलब कपूर जला ली है, या आप अंगारी जो होती है वो भी कर सकते हैं। तो देखिए नून और नमक और राई जिसको बोलते हैं वो ली है मैंने एक कटोरी में, और मैंने जला ली है कपूर। अंगारी अगर हो तो आप अंगारी भी ले सकते हैं, छोटा सा जो उपले का जो टुकड़ा होता है उसको अंगारी बोलते हैं, उसको आप करके और उस पर भी नून राई जो है भगवान की कर सकते हैं, ताकि हमारे कान्हा जी को किसी की नजर ना लगे। देखिए वैसे तो भगवान को किसी की नजर लगती नहीं है कभी भी, तो इसलिए लेकिन फिर भी हम विग्रह रूप में भगवान की सेवा करते हैं। तो एक मतलब जिस तरह बच्चे का या जिस तरह हम सब अपना करते हैं, तो उसी तरह भगवान का हमें करना पड़ता है। तो इसलिए मैं जो है भगवान को नज़र उतार रही हूँ कि हमारे लाला को किसी की नज़र ना लगे, हमारे कन्हैया को किसी की भी नज़र ना लगे, मेरे कान्हा को। तो मैंने नज़र उतारी है भगवान की। और अब जो है एक दीपक मैंने लिया है, ये सिरसों का जो तेल होता है, सरसों का तेल, वो मैंने इसमें डाला है, क्योंकि अब मैं भगवान की शाई जो है आँख में लगाने के लिए शाई करूँगी, जैसे बच्चे को लगाते हैं शाई छठी के दिन, उसी तरह से। तो देखिए जब साएं करते हैं तो घी का जो दीपक होता है, घी का जो दिया हम भगवान के लिए जलाते हैं, वो मैं अलग जलाऊंगी जोत के लिए। जब मैं आरती करूंगी भगवान की तो वो मैं अलग जलाऊंगी दूसरा। तो इसलिए मैंने ये तेल का दिया जलाया है, क्योंकि सरसों का जो तेल होता है उसी से ही हम जो शाई हम करते हैं उसी से ही होती है। तो इसलिए मैंने सरसों का तेल का दिया इसलिए अलग से जलाया है। और अब मैं भगवान के लिए शाई कर रही हूँ, काजल भगवान का बना रही हूँ, और भगवान को आज मैं काजल लगाऊंगी। और ताकि हमारे कन्हैया को जो है, और नज़र का टीका जो है काजल का लगाऊंगी, ताकि नज़र किसी की लगे ना हमारे कन्हैया को। और देखिए काजल जो है बाजार से भी आती है, लेकिन बाजार की काजल ठीक नहीं होती, क्योंकि जो घर में जो काजल बनती है वो बहुत ही अच्छी होती है। या फिर बादाम होता है, बादाम को जलाकर उससे भी काजल बनाई जाती है, उसकी भी आप काजल बना सकते हैं, और उसकी काजल भी आप भगवान को लगा सकते हैं, उस प्रकार काजल बनाकर। और अब मैं बना रही हूँ, मैंने एक ये प्लेट ली है, भगवान की है, क्योंकि भगवान की ही यूज़ के लिए होती है ये।
और या आप चम्मच भी ले सकते हैं, किसी पर भी आप भगवान के लिए काजल बना सकते हैं। मैं प्लेट ली है और इस पर मैं जो है थोड़ी देर, जब हम इस पर लो पर इसको लगाते हैं तो देखिए थोड़ी ही देर में काजल बन जाती है। और भगवान को लगाने के बाद मतलब घर में सभी जो है काजल को लगा सकते हैं। आज के दिन सबको लगानी चाहिए, बहुत अच्छी भी होती है। और जैसे देव जिस दिन उठते हैं, देव उठने एकादशी होती है, उस दिन भी देखिए काजल बनती है। जब हम देव उठाते हैं तो वो काजल भी वो सबको लगानी चाहिए, आंखों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और ये भी भगवान के लिए जो हम बना रहे हैं, ये काजल भी हम मतलब अपने लिए भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी होती है सबके लिए, आंखों के लिए। और मेरे कन्हैया को देखिए, जब हम ये काजल बनाते हैं तो काजल में थोड़ा थोड़ा मतलब किरकिराट सा ऐसा होता है, तो इसलिए मैं अच्छे से मैंने एक प्लेट पे उंगली को रगड़ लिया था, ताकि जो किरकिराहट है वो बिल्कुल मेरे कन्हैया को की आंखों में ना जाए। और ये छोटे छोटे बाल मेरे कान्हा के मुंह पर आ जाते हैं, तो मैं उनको हटा रही हूँ और मैं लगा रही हूँ अब काजल। दोनों आंखों में मैंने अपने कन्हैया की काजल लगाया है। और उसके बाद मैंने अपने कान्हा को जो है कान के पीछे एक छोटा सा नजर का, ताकि नजर ना लगे किसी की, इसलिए एक छोटा सा टीका लगाया है। और जो पाँव पैर हैं भगवान के, पैरों के जो तलवे में भी मैंने एक छोटा सा टीका लगाया है, ताकि हम जैसे बच्चे के लगाते हैं कि बच्चों को नजर ना लगे, उसी तरह से और मेरे कान्हा को किसी की नजर ना लगे, इसलिए मैंने ये सब किया है। और आज के दिन ये करते भी हैं, छठी के दिन। और अब हमारे कान्हा जी आ गए हैं अपने मंदिर में। और अब हम देखो झूला पे हमने बैठाया है, क्योंकि आज के दिन दिन जो है छठी के दिन मतलब लास्ट होता है भगवान का झूला पे बैठना, झूला झुलाना। और उसके बाद हम झूला को जो है उठाकर रख देते हैं। और देखिए मैंने भोग में बनाया है भगवान के लिए, ये मैं भोग दिखा रही हूँ। और ये देखिए पकौड़ी है भगवान के लिए, पकौड़ी मैंने बनाई है। और ये कढ़ी है भगवान के लिए, कढ़ी बनाई है मैंने, पालक इसमें डाला है। और ये चावल है, चावल का भोग भगवान के लिए बनाया है मैंने। और ये देखिए मिश्री है। और अब मैं दिखा रही हूँ माखन। तो ये माखन मिश्री जो है भगवान को बहुत ही पसंद होता है। और जल, क्योंकि जल कभी भी किसी भी चीज का जब भोग लगाते हैं तो जल जो है अवश्य भगवान के लिए लेना होता है। और सब में मैंने तुलसी दल डाल दिया है। और इसी तरह से मैंने छठी का जो है भगवान का पूजन किया, आप सबको दिखाया कि मैंने किस प्रकार भगवान की छठी मनाई। और अब मैंने अलग से दूसरा दिया जो है भगवान के लिए जलाया है घी का। और गाय का घी का हो तो बहुत ही अच्छा होता है भगवान के लिए। तो मैंने ये घी का दिया जलाया है और अब मैं आरती कर रही हूँ मेरी कन्हैया की। तो आप सभी को छठी उत्सव की बहुत बहुत बधाई एक बार फिर। और मेरे कान्हा के जन्म की बहुत बहुत बधाइयाँ।